खबर बाराबंकी से है, जहां सिरौली गौसपुर क्षेत्र पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बसपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में बताया, विद्युत विभाग के निजीकरण को लेकर सरकार तमाम संस्थाओं का निजीकरण कर चुकी है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों का भविष्य दांव पर, सरकारी संपत्ति को बेच करके हो रहा है निजीकरण। इस निजीकरण से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे ओबीसी समाज का है, क्योंकि आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार को विद्युत प्राइवेट नहीं करना चाहिए। अब गेंद जनता के पाले में है, उसे कैसी सरकार चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष का आगामी 2027 के चुनाव को लेकर दिया बयान। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती। और जैसा कि देखा जा रहा, सरकार विद्युत निजीकरण करने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? विद्युत नहीं, ये सरकार तो तमाम सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर चुकी है। इस चीज़ को इस देश के प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। जो इस तरह की सरकारें हैं जो इस देश की सरकारी संपत्तियों को बेच करके प्राइवेट कर रही हैं, इसमें तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे SC ST OBC समाज का है, क्योंकि SC ST OBC समाज का जो आरक्षण बाबा साहब की बदौलत मिला है, ये आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में है नहीं। और इस सरकार की नीयत साफ न होने के नाते अगर उन सेक्टरों को प्राइवेट कर देगी तो हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये प्राइवेट नहीं करना चाहिए। जैसा कि देखा जा रहा है, यहाँ पर पार्टियाँ धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा दे रही हैं, धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। 2027 में आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, जो इस देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया है, बाबा साहब ने उस संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का स्थान दिया। और ये देश बाबा साहब संविधान चलता है। इस देश में किसी जाति धर्म के नाम पर नहीं चलाना चाहिए। इस देश का विकास कैसे होगा उसके नाम पर चलना चाहिए। इस देश में महंगाई चरम पर है, इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है। इनकी समस्याओं को जो दूर करे, ऐसी सरकार आनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब मान्या बहन जी की रही है, मान्या बहन जी ने इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार को दिया था, शिक्षा अच्छी की, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया था। आज इस सरकार से पूछ लिया जाए तो एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं आया। यहाँ तक कि जो हमारा नौजवान नौकरी के लिए फार्म तो भरता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है तो पर्चा लीक हो जाता है। इस तरीके की बेईमान सरकार को हटाने के लिए आम जनता लामबंद हो रही है। आने वाली जो सरकार 27 में बनने जा रही है, क्योंकि लोगों ने 7 से 12 तक बहन जी की सरकार देखी है, चाहे 1 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मी की नौकरी देकर नौजवानों को रोजगार दिया, चाहे 1 लाख भर्ती भर के नौजवानों को रोजगार दिया, चाहे पुलिस की भर्ती रही, टीचर की भर्ती रही, और यहाँ तक कि गाँव-गाँव में जो खाली ज़मीनें थी, किसी की खतौनी की नहीं, उसको गरीबों को पट्टा दे करके भूमिहीनों लोगों को ज़मीन देने का काम किया। शहरों में मानव कांसीराम शहरी आवास देने का काम किया। हर प्रकार का विकास जो बहुजन समाज पार्टी ने किया था, मुख्य रूप से जो कानून का राज चल रहा था, जिसमें किसी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा था, ऐसी सरकार की आम जनता उम्मीद कर रही है। और जो 7 के बाद 12 तक सरकार चली है, उस काम को जनता यहाँ की आज याद कर रही है। फिर 12 से जो 17 तक सरकार समाजवादी की रही, 17 से जो अब तक ये भाजपा की है। इस सरकार को जनता देख रही है, उसमें तुलना जब कर रही है तो उसको लग रहा है कि फिर से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार, मान्या बहन जी की सरकार लाया जाएगा, तभी इस प्रदेश का विकास।